सर, जो मुद्दा मैं यहां उठा रहा हूं, इसका सीधा संबंध है इस सदन की गरिमा के साथ। हमारे संविधान के अनुसार ये दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, बराबर है। किसी तरह से भी एक सदन को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए और न कोई कोशिश करनी चाहिए। आज तक इस प्रेमिसेस में पार्लियामेंट जो भी फंक्शन हुआ है उसमें एमपीज भी और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उसका हिस्सा रहे हैं। जो ऑफिशियल फंक्शन हुआ इन दो सदनों के अंदर जो कार्रवाई होती है वो हमारी इंटरनल, लेकिन इन सदनों के बाहर, चाहे वो सेंट्रल हॉल में हो या पूरे प्रेमाइसेस में कोई भी फंक्शन हो, वो साझा फंक्शन होता। 2009 में पार्लियामेंट की जो एनेक्सी है, जो इसका हिस्सा है, बहुत सारे ऑफिसेज हैं, हमारी मीटिंगें होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वहां, उसका एक्सपेंशन का प्रोग्राम हुआ और फाउंडेशन स्टोन ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं, और ऑनरेबल स्पीकर साहिबा लोकसभा की, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन डाला। जाहिर है वो एक ऑफिशियल फंक्शन था पार्लियामेंट का। लेकिन कल जब उस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होना था तो उसमें प्रधानमंत्री जी आए, पर देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई आपत्ति नहीं है, उद्घाटन करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उसमें हों और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन न हो, तो ये सवाल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का नहीं है, ये पूरे इस राज्यसभा की गरिमा का सवाल है। मैं पूछना चाहता हूं, नहीं मैं अब यहां में हमेशा हम चाहते हैं प्रोटेक्शन डिप्टी चेयरमैन से, चेयर से। आज मैं इनसे नहीं पूछूंगा क्योंकि ये इसमें इनको बुलाया नहीं गया है, तो मैं इनसे नहीं पूछूंगा। मैं लीडर ऑफ द हाउस, जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी हैं इस सरकार में, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या सरकार ने राज्यसभा को गुड बाय कह दिया है? ये पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अगर ये सरकार की भूमिका रही कि लोकसभा को अलग ट्रीट किया जाए, राज्यसभा को अलग ट्रीट किया जाए, मैं नहीं समझता ये, चाहे वो रूलिंग पार्टी के एमपीज हों या विपक्ष के एमपीज हों, इसमें सबकी इंसल्ट है और पूरे सदन की इंसल्ट है और पूरी राज्यसभा की इंसल्ट है। मैं माननीय जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनसे चाहूंगा, हाँ बोलिए, ये तो पूरे सदन की इंसल्ट है सर नहीं सर, ये सवाल नहीं है चेयरमैन का, ये सवाल नहीं है चेयरमैन का, और ये आपका पर्सनल सवाल नहीं है, ये इस हाउस की, सदन की गरिमा का सवाल। आज ये होगा, कल दूसरी चीजें होंगी। जब इस सदन का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो इस सदन के एमपीज की कहां? चेयरमैन ठीक है,